अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। आप में से जिनको जवाब देना है तो वो प्लीज़ हाथ उठा लीजिए। ये प्रैक्टिस की बुक है, प्रैक्टिस का सेशन है, तो इसमें जितना आप हाथ उठाएंगे ना उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है जी। लैंग्वेज है ना, प्रैक्टिस से ही आती है। 3 2 5 5 लोगों ने हाथ उठाए। तो मैंने भी उठाया, एक नहीं। जी देखा, हो गए 3 3 6 7 लोग हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। 4626। जी 4626। जी सर। या या सही मर या मरियमु। सही सही अल सही जुमलल आतियत। सही अल जुमलल अतियता। सही यानी तू सही कर। ठीक है ना, नीचे दिए जुमलों हुए को जुमलों को सही। सही कर। हाँ, नीचे हुए दिए गए जुमलों को सही कर। या मरियमु जी अतारिफु रकमा हातिफिल मुदीर मुदीरती। या मरियमु अतारिफु रकमा तारिफु हातिफिल मुदीरती। मुदीरा के फोन का नंबर। मुदाफ मुदाफ इलैहि, डबल मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुदाफ 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 इलैहि, मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुदीरा के फोन का नंबर। और मुदीर। तारीफू, अब यहाँ क्या पे तुम देखना है। जानते हो? यहाँ पे ये क्या सही है गलत है, क्या गलत है क्या सही है। गलत है सर। हाँ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जी, क्यों मालूम है? क्योंकि ये है ना फीमेल जेंडर है ना, तो यहाँ पे तारीफू नहीं आएगा, ये मेल मेल जेंडर का है ना। अच्छा, हाँ। और अगर फीमेल जेंडर के भी है तो वो थर्ड पर्सन का है, क्योंकि ये सामने है तो थर्ड पर्सन अतारीफीना आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अतारी। तारीफीना। हाँ, तारीफीना, क्या तू जानती है। ये सही है, यहाँ पे ये गलत है और ये सही है, अतारीफीना। है ना, क्योंकि ओके। मरियम पूछने वाले के सामने खड़ी है, उससे वो पूछ रहा है, पूछने वाला या पूछने वाली जो भी है, कि अतारीफीना रकमल हातिफ। और तारीफू किसके लिए होगा? ये आदमी के लिए होगा जो आदमी। सामने खड़ा होगा। आदमी सामने नहीं है, औरत सामने खड़ी है। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 5566। जी सर। जी, अब ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा सेंटेंस है, नॉमिनल है या क्या है वैसा। यदखुलून तुल्लाबुल फस्ला क़ब्ल दुखूलिल मुदर्रिसी। ये फेलिया जुमला है सर।
स्टूडेंट्स दाखिल हो रहे हैं या होते हैं क्लास में टीचर से पहले, टीचर के दाखिल होने से पहले। दाखिले से पहले, जी। टीचर के दाखिले से पहले, जी सर। हाँ, टीचर की एंटरिंग से पहले, जी। बिफोर द टीचर्स एंटरिंग, टीचर का दाखिला है ये। जी सर, तो करेक्ट करना सर इसको। कहाँ गलत है, क्या चीज गलत है, पहले वो तो ढूंढिए। दुखूल मुदर्रिसी है ना, तो यदखुलु आना है यहाँ पर। क्यों यदखुली आएगा, तो सर सही तो है सर, मस्दर है दुखुल मुदर्रिसी, मुदीर का दाखिल होना तो यहाँ पर से पहले। प्रीपोजिशन लगाना है, यदखुलून। नहीं सिस्टर, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का कंजुगेशन सिखाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे कुछ नहीं गलत दिख रहा है आपको, यदखुलूना, ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस। वर्बल सेंटेंस है ना? जी हाँ सर। तो वर्बल सेंटेंस का ये वर्ब है, जी सर। ठीक है ना? और ये यदखुलून क्या है? उसका फेल का फाइल है। फाइल है, ठीक है ना? तो फाइल क्या है, प्लूरल है, राइट? जी सर। है ना? और ये क्या है? हाँ। यदखुलूना के अंदर देखेंगे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, जी सर, और प्लूरल आ रहा है यहाँ पे। फा यहाँ पर कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, और ये तो है ना सब्जेक्ट, तो फिर ये क्यों सब्जेक्ट है? हाँ। जी सर। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, ये गलत है। यदखुलु आना है यहाँ पर। यहाँ पे यदखुलू आएगा, सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर आता है जब शुरू होगा ना यद। हम्म। समझ में आया, याद आया सबको? याद आया सर, भूल गए। अच्छा, 662833, जी सर। पहले पढ़ लीजिए सर पूरा, हाँ जी। तबीबातु, सर थोड़ा जूम इन कीजिए क्योंकि मैं मोबाइल में ओपन किया हूँ आज। तबीबातु यखरुजूना मिनल मुस्तशफा फिस्साअतिल वाहिदती। तबीबातु, फीमेल डॉक्टर्स, यखरुजूना, बाहर निकलती हैं, हॉस्पिटल से, मिनल मुस्तशफा फिस्साअतिल वाहिदती, दोपहर में 1 बजे। तबीबातु किस तरीके का सेंटेंस है, ध्यान कीजिए। यखरुजूना, किस तरीके का सेंटेंस है, वर्बल है, नॉमिनल है? नॉमिनल है सर। नॉमिनल सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा ये है, सही है। मुब्तदा तबीबात हैं, और और पूरा बाकी का सेंटेंस जो खबर है, यखरुजुना मिनल मुस्तशफा, और मुब्तदा और खबर। खबर को, हाँ, खबर जो है वो वर्बल सेंटेंस है। ठीक है, वर्बल सेंटेंस है। और मुब्तदा और खबर को एक चीज होनी चाहिए ना, लास्ट का एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो दोनों मैच, मैच होने जेंडर और चाहिए सर। प्लूरलिटी में। तो ये कौन सा जेंडर है? तबीबात प्लूरल, सॉरी फीमेल जेंडर, फीमेल प्लूरल। और फिर ये जो वर्ब है इसके अंदर जो आइद है, या हाँ जो आइद है वो क्या है, यानी यखरुजूना, तो ये वाव तो है मेल प्लूरल की निशानी। हाँ, तो यहाँ पे ये तखरुजना, वर्ब का, हाँ सॉरी यखरुजना, तखरुजना होना चाहिए सर। तखरुज क्यों होगा, तखरुज तो सामने वालों के लिए होगा ना, ये तो थर्ड पर्सन में है। यखरुजना होगा, यखरुजना, यखरुजना, यखरुजना होगा सर। यखरुजना, इसको निकाल कर यखरुजना लिखना है, ठीक है? ये होमवर्क है सब आप लोगों का, ठीक है? जी सर। 6630। नोट करो आप। यजलिस्न तालिबातु अल जुदुदु फी सफ़िल आखिरी। सफिल आखिरी, आखिरी यानी लास्ट, आखिरी फाइनल। सफ। आपको जी मालूम है आखिरी सफ। जी सर, आखिरी सफ। नई स्टूडेंट बैठ नई स्टूडेंट बैठती हैं आखिरी सफ में। बैठती हैं, बैठी हैं, दोनों भी हो सकता है, बैठती हैं, बैठी हैं, गलती किधर है वो ढूंढना है। ये है, यहाँ पे होगा किस तरीके का सेंटेंस यजलिसु है? होगा। ये वर्बल सेंटेंस है। ये वर्ब है, जी। और इसका फेल कहाँ है, फाइल कहाँ है? इसका फाइल है अत्तालिबातु। क्यों ऐसा लगता है आपको इसका फाइल अत्ताली बातू है? आपने वो छह वाला किया ही नहीं, मतलब मैंने इतने दिनों से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग वो छह लगाइए ना, क्यों नहीं लगाते आप लोग? जी प्रेजेंट सर, फ्यूचर की इसका टेंस की सर निशानी, सर लोन है ना सर।
नून है तो ये भी नून है सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। भी सब्जेक्ट हो सकता है क्या? नहीं सर। तो ये इसका मतलब ये गलत है, और ये प्लूरल है, कभी भी यहाँ सिंगुलर चाहिए अगर यहाँ पे वर्ब उसका वो चाहिए तो, है ना? जी सर, तो यजलिसु होगा यहाँ पे। हाँ, यजलिसु होगा ना। तजलिसु होगा, तजलिसु। तजलिसु, तजलिसु होगा सर। ठीक है भाई। इस- 3742। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐना तज़हबना या इख्वान। किससे बात हो रही है? इखवान, इखवान यानी बहुत इख्वान सारे भाई। भाई, हाँ। ये तज़हबना नहीं आएगा, ये तज़हबूना। हाँ, ऐना तजहा बूना। बूना, माशाल्लाह से। ऐना तजहबूना या इखवान, माशाल्लाह। 8935। इस उख्ती यदरुसु फिल मदरसति सनवियती। सानवियाती, सानविया, सानवी यानी दूसरे नंबर, मतलब दूसरा सेकेंडरी। नंबर सेकेंडरी। सेकेंडरी, सॉरी दूसरा नंबर नहीं, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी स्कूल ना। हाँ, सॉरी। सेकेंडरी मदरसा, सेकेंडरी उख्ती मदरसा। उख्ती माय सिस्टर यदरुसु स्टडीज इन द सेकेंड ग्रेड। सो यहाँ पे माय सिस्टर, ये नॉमिनल सेंटेंस है एंड दिस इज मुदाफ, सॉरी मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा भी है और मुदाफ मुब्तदा, मुदाफ इलैहि मुदाफ, और मुदाफ इलैही, इलैहि। ये जी, खबर है। ये वर्बल हमारी पूरी सेंटेंस खबर खबर, है, वर्बल सेंटेंस खबर। खबर है। जी। मगर इसको और मैच उख्ती, करना है ना, जी सर, क्योंकि माय ये सिस्टर फेमिनाइन सिंगुलर है, फेमिनाइन, इसको भी फेमिनाइन सिंगुलर फेमिनाइन होना चाहिए। सिंगुलर बनाना तो पड़ेगा। इसके अंदर तद, जो, हाँ जी, जी, ये हमारा बनेगा स्पेशल फाइल तदरुसु। तदरुसु, ये क्या बन जाएगा? तदरुसु। तदरुसु, हाँ, तो उख्ती ये तदरुसु, जी, यदरुसु तदरुसु, ये दो तदरुसु, तदरुसु होते ना, पहले यदरुसु था फिर तदरुसु, ये हिया सु वाला तदरुसु है। तदरुसु है और एक ये हिया तदरुसु वाला, अंता के साथ है। और अंता, वो अंता वाला नहीं है, ये हिया वाला है। जी, माशाल्लाह। आप लोगों को समझ में आ गया सब लोगों को क्या करना है? जी सर। हाँ, यही होमवर्क है। जो मैंने मार्क किए है ना, उसमें गलतियां ढूंढ लेना, और उसको उसको क्या करना, उसको सही लिखना। आप लोगों का ये काम हो गया, ठीक है? समझ में आ गया काम? ये जी होमवर्क है, यहाँ से यहाँ तक होमवर्क है। आपको क्या करना है, गलती उसमें ही है, जिसको मार्क किया है ना उसी में है। क्यों मार्क कर दिया मैंने आपको, क्यों नहीं ढूंढने दे रहा गलती? क्योंकि ठीक है, अभी हम पहली दूसरी क्लास में ही है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर ध्यान रखना है कि अपने प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक नई चीज आ गई। नई चीज तो नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वो डब्बे जो मैंने आपको गिनने बताए थे, वो सर आपको वो क्या बोल रहे हैं, तामल मा यली, जो नीचे दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। जैसे यजहबू, तो यजहबू में या जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है, हर्फुल मुदार है। ये एक हर्फ होता है, ये जो या लगा हुआ होता है ना, ये क्या होता है, एक स्टार्टिंग में या, ता, आ और नून जो लगे हुए होते हैं ना, इनको बोलते हैं हर्फुल मुदारे। ये हर्फ वाले सेक्शन में हर्फ मुदारे के हर्फ हैं। हाँ, हम लोग क्या बोल रहे थे इनको, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी। मगर निशानी बोलते हैं, काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अरबी को है ना 3 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, इस्मुन, फेलुन और हरफुन। तो उसको किधर तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको किसी हिस्से में डालना पड़ेगा। तो ये किस हिस्से में होते हैं, ये जो स्टार्टिंग में लगे हुए होते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, हर्फ होते हैं। ऐसे ही वो जो प्रेजेंट, ऐसे ही वो जो फ्यूचर टेंस का सा होता है ना, वो भी हर्फ होता है। सा और सौफा जो होता है ना, वो भी हर्फ होते हैं। ठीक है ना? जी सर। समझ में आ गया? अब आप इसको निशानी बोलिए, हर्फ बोलिए, कोई बड़ा नुकसान नहीं होना है। तो ये वो सर दिखा रहा है, ये हर्फुल मुदारे है। फिर जहाबा वो फेल है, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, और दमीरुल मुस्ततिर, और दमीर इसके अंदर छुपा हुआ है। तो हमने आपको कैसा सिखाया, एक अलग तरीके से, नजरिया बदलने से नजारा बदल जाता है।
तो ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, इसका फाइल जो है वो अंदर छुपा हुआ है, और दम्मा जो है वो मूड की निशानी है। कौन सा मूड? इंडिकेटिव मूड। फिर यही 6 करना है। आप लोग सब लोग बोलते जाइए साथ साथ में, मैं मार्क करता हूँ, बोलते जाइए। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की निशानी हर्फ मुजारे, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, इसको वाव ढूंढने का के बाद है ना, आप देखिए लॉजिकली आपको फेल मिल गया है इसको, यानी आपको फेल और टेंस मिल गया है। फेल मिलते के साथ ही आपको फाइल ढूंढना है, आपका फर्ज बन जाता है, एज गुड एज फर्ज है ये। फाइल मिल गया, और ये क्या है वाव उसका? इंडिकेटिव इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड को यहाँ पे सर ने क्या लिखा है? टेक्निकल तरीके से लिखा है। हम जो बता रहे हैं वो ग्रोसरी तरीका है, आम भाषा का, आम जबान का तरीका है, ताकि आप लोग आम सीख जाएंगे तो फिर नाम याद रखना आसान हो जाता है। या जो है वो हरफुल मुदारे है, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, ज़हाबा वो जो है ना फेल है, वाव जो है वो फाइल है, नून जो है वो अलामतुर रफ़ई, रफा की अलामत है। अरबी वाले इसको, ग्रामर वाले इसको क्या बोलेंगे? इंडिकेटिव मूड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अलामतुर रफ़ई, रफा की अलामत है। ठीक है ना? इंडिकेटिव मूड का मतलब होता है रफा, और दूसरा कौन सा है? सब्जेक्टिव मूड का होता है नसब, और जॉसिव मूड का होता है जज़म, मतलब। ठीक है ना? याद रखना है। ठीक है ना? और फिर ये करते रहिए, फाकली मतलब प्रेजेंट फ्यूचर हर, हाँ, प्रेजेंट हरफुल फ्यूचर टेंस की मुजारे निशानी, है, फा कलिमा, एन कुलमा, लाम कलिमा, कलीमा, फाइल अंदर ही छुपा हुआ है, और दम्मा मूड की मुस्ततीर, निशानी। ये सब आप कर सकते हैं, यहाँ से कुछ करने की जरूरत है। इस पे ध्यान दे दीजिए। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, फिर क्या मिलता है? या सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? या 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 है, और नून, नून का होना ये सबूत है कि ये इंडिकेटिव मूड में है। बात समझ में आ गई है? और इस वालों को मूड नहीं होता है ना, ठीक है ना? ऐसे अजहबु और नजहब। और ये है कलिमातुल जदीद तू, यानी नए कलमे। ये तो आपको मालूम है। सय्यारतुल आजिर गुजराती उजरती, गुजराती टैक्सी। हाँ हाँ, सफ का मतलब मालूम है? सुहूफ, तो सुफ सुफूहुन, सुहुफुन, सुफूहुन। सुकून हाँ, सुफूफुन, सफ की सुफूफुन। जमा हाँ, जमा। रो एंड रोज, लाइन, लाइन्स। हाँ, और ये आखिर आपको मालूम है, फाइनल जो लास्ट। ठीक है ना? अब यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, 4626। वो अगर आप लोगों को है ना, अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस खत्म हो गया, अब जितना हेल्प करना था, जितनी प्रैक्टिस करनी थी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की, वो सर ने अभी पीछे करा दी। इससे ज्यादा आप नहीं हो सकती। आप लोग है ना वो 6 डब्बे याद रखिए, 6 डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? जी सर। जी, 4626 दर्स अदरसुर्राबिआ अशरा। दर्सुर्राबिआ अशरा 14th लेसन। जी, 14th वाला लेसन। अल मुदर्रिसु मन अल मुदर्रिसु मन मन बाब मन माशाल्लाह। बिल 5 बाबी मन मन बिल बिल बाबी। बाबी, मन बिल बाबी। ठीक है ना? जी, मन बिल मन बिल बाबी। बाबी। जी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, किसी को दिखाना नहीं है कि हम बहुत फर्राटेदार पढ़ सकते हैं। हम नहीं पढ़ सकते, मैं भी नहीं पढ़ सकता, आप भी नहीं पढ़ सकते। जो नहीं आता उसको जल्दी दिखा के क्या मतलब है? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, हम सब मिलके पढ़ेंगे। मन बिल बाबी। आपको मन जो बिल सिखा रहा है, जो बाबी। वो भी नहीं पढ़ सकता तेज तेज, तो फिर क्यों जल्दी कर रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, क्या मुश्किल है? जी सर। जी क़ाल अल मुदर्रिसु जी। मन बिल बाबी। यानी ट्रांसलेशन, टीचर ने कहा कि दरवाजे में कौन है? दरवाजे में नहीं, अंदर नहीं फंसा हुआ है वो। पे कौन है? दरवाजे पे कौन है? पे कौन है? हु इज एट द डोर, है ना? जी हु इज एट द डोर। इसका देखिए, मन फिल बाबी नहीं बोला है ना, दरवाजे के अंदर नहीं फंसा हुआ है वो। जी जी। दरवाजे मन, पे हाँ कौन है? ये बहुत जी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ कौन सी प्रिपोजिशन यूज करनी है, ये काम में आएगा। मन बिल बाबी, हु इज ऑन द डोर, एट द डोर।
असल में यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन है, हु इज विद द डोर, ये बा विद जैसी ट्रांसलेशन होती है, मगर इंग्लिश में इसको सही करके आप क्या बोलेंगे, हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। 5566, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, जल्दी नहीं कर रही है जी। जी सर। काला तालिबुन, स्टूडेंट ने कहा, अना तालिबुन जदीदुन, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, कौन से तरीके का सेंटेंस है? अरबी में इसमें दो ही सेंटेंस हो सकते हैं, या तो वर्बल या तो नॉमिनल। इसके अलावा फिर वो बनेगा शर्तिया और वो सब चीजें, ये बेसिक है। या तो वो कंपाउंड होगा, जो 5-6 तरीके के कंपाउंड हमने सीखे हैं वो कंपाउंड होगा, जिसके अंदर मीनिंग पूरी नहीं होती है, या तो वो सेंटेंस होगा जो पूरी मीनिंग लाता है, और वो दो तरीके के हो सकते हैं, वर्बल या नॉमिनल। नॉमिनल। यही बेस है, यही सब स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पकड़ लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको बताना है मुब्तदा खबर क्या है जी। अना जो है मुब्तदा है, हम्म। तालिबुन जदीदुन जो है उसकी खबर है। अच्छा, तो खबर है तो फिर ये एक ही हो सकती है, ये खबर है, तालिबुन एक वर्ड खबर है। जी सर। और ये और फिर जदीदुन ये उसके एक वो है सर, नात मनूत है सर। नात मनूत है क्या हो रहा है? 2833 नात एक मनूत है, योर राइट सिस्टर। गलत है। मुरक्कब है, गलत क्यों है? सही तो है, कौन बोला गलत है? नहीं, मैं पूछ सही है हाँ ना? सही है ना, सही है सिस्टर, सही है। जी सर। मुरक्कब है, तो सी फी। तौसीफ। जी सर। हम्म, याद रखना, याद रखिए, कोई मुश्किल नहीं है। नात मनूत याद रहे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी सर। कॉलल मुदर्रिसु, टीचर ने कहा, उदखुल, दाखिल हो जा, मस्मुक, तेरा नाम क्या है? मस्मुका, तेरा नाम क्या है? अब ये बताइए, ये क्या है? वो दुखुल, और ये क्या है? वर्ब है, सेंटेंस है, कंपाउंड है, क्या है? उदखुल तो ऑर्डर है, तू दाखिल नहीं हो। सेंटेंस नहीं, सेंटेंस के नजरिए से सोचिए कि कंपाउंड है या सेंटेंस है। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं जिनमें मीनिंग पूरी नहीं होती, बहुत सारे सीखे हम। और फिर ऐसे ही पूरे कंपाउंड होते हैं, इनको कंपाउंड नाकिस बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंपाउंड होते हैं, ये कंप्लीट कंपाउंड होते हैं, उनका दूसरा नाम है सेंटेंस। सेंटेंस या वर्बल होगा या नॉमिनल हो। इस नजरिए नॉमिनल से होगा। सोचिए, अभी आप दूसरे नजरिए से हम्म, सोचना शुरू कीजिए। हम्म, वर्ड वर्ड नहीं सोचिए अभी, वो तो वर्ड वर्ड तो हम्म, बच्चे लोग सोच रहे थे ना, हम जब पहली क्लास में थे। अब हम्म। सेंटेंस सेंटेंस सोचिए। उदखुल कंप्लीट सेंटेंस है सर। हाँ, उदखुल कंप्लीट सेंटेंस है, किस वर्ब तरीके का, वर्बल टाइप का? वर्बल वर्बल सेंटेंस है। सेंटेंस है। आप बताइए वर्ब कहाँ है और सब्जेक्ट कहाँ है दखल उसका? वर्ब। जी, दखल वर्ब है उसका, और जब ऑर्डर कर रहे हैं तो तू दाखिल हो जा, उदखुल। हाँ, उदखुल वर्ब है, जी। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इम्पेरेटिव अ, वर्ब है ये। हाँ जी। सेकंड पर्सन को ऑर्डर है तो उस मतलब तू, मतलब जो सेकंड पर्सन दिखता नहीं वर्ब, फाइल। हाँ, अंदर इनबिल्ट है ना, हाँ, मुस्ततिल है। मगर वो क्या मुस्ततिल है, वो कौन सा प्रोनाउन है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। है। अंत अंता, अंता उसका क्या है? फाइल फाइल है। है ना, सब्जेक्ट है। तो ये जी। पूरा सेंटेंस है, उदखुल तू दाखिल हो जा, ये ऑर्डर है। किधर से बना है? दखला या दखल दुखुलू से बना हुआ दखल। ऑर्डर है, ऑर्डर फॉर्म में है, ऑर्डर के मूड में है ये। जी सर। ऑर्डर मूड बोल दीजिए, ऑर्डर टेंस बोल लीजिए, ऑर्डर टेंस भी होते हैं कई। इम्पेरेटिव बोलते हैं ना, इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव बोलते हैं बोल ना। लीजिए, रिक्वेस्ट बोल जी। लीजिए, कॉल इट बाय एनी नेम। और ये है, जी। और ये क्या है? मसमुका। मसमुका, तेरा नाम क्या है, ये जो है नॉमिनल सेंटेंस है सर। माशाल्लाह, मसमू, बस खलास हो गई बात। मसमुका 2833 6630। हाँ, अभी नजरिया बदलना पड़ेगा, नजरिया और अलग अलग नजरियों से देखना पड़ेगा चीजों को। नजरिया बदलने से नजारा बदल जाता है, और नजारा बदलने से नजरिया बदल जाता है जी। قالت डायरेक्टली طالب परपेंडिकुलर टू ईच अदर। قالت طالبو। قالت الطالب اسمي همايون
स्टूडेंट हाँ, ने कहा मेरा नाम हुमायूं है। किस तरीके का सेंटेंस है? नॉमिनल सेंटेंस। माशाल्लाह, इसमी हुमायूं 3742। जी। अल मुदर्रिसु क़ाल मुदर्रिसु हुमायूं कैफ़ तक्तुबु हाज़ल इस्म उक्तुबुहु अला हाज़िही वराक़ती, वरक़िही वरक़ही सुनिए ना, वरक़ही वराक़ती। वरक़ती सॉरी। हुमायूं, इसको मुदर्रिस पूछा ने कहा हुमायूं हुमायूं से कि कैफ़ तक्तुबु हाज़ल इस्म। कैसा तुम कैसे ये लिखते, तुम्हारा नाम कैसे लिखते हो? हाँ, ये ये है तो ना। आपने समझ से बताया सिस्टर, ग्रामर से बताइए। कैफ़ा तक्तुबु हाज़ल इस्मी, हाज़ल इस्मी पहले ये देख लीजिए, हाज़ल इस्मा क्या तरीके का वो है, ये एक कंपाउंड है, कौन सा? इशारी है, या बदल भी बोल इशारी, हाँ। सकते हैं, मगर ठीक है, ये इशारी है, मुरक्कब इशारी। बदल अदल तो ठीक है, वो बाद में सोचेंगे, मुरक्कब इशारी समझ लीजिए, ये है ना, दोनों है। हाँ, अगर ये नसब में है तो इसका मतलब ये भी नसब में है, जासूसी करनी पड़ेगी, राइट? ये नसब में है ना, ये बता रहा है नसब में, तो इसका मतलब ये भी नसब में, क्योंकि इशारी जो है ना फॉलोवर होता है, मुशारो निलय जो होता है ना वो फॉलोवर होता है। तो ये तो समझ में आया। तक्तुबु एक किस्म का, ये तो क्वेश्चन है, कैफ है, ये तो क्वेश्चन का इसम है, कैसे ठीक है। तुम लिखते हो? हाँ ठीक है, हाँ कैसे तू लिखता है, हाँ, कैसे तू लिखता है। हाँ ये तुम मतलब, हाँ ये नाम, ये इसम को, ये नाम ये कैसे तू नाम लिखता है। हुमायूं, उसने पूछा हुमायूं हाँ, तू कैसे कैसे लिखता तू है ये लिखता नाम। है ये नाम। हाँ, तू कैसे लिखता है ये नाम हुमायूं, मैंने तो पहली बार सुना, इसका अंडर मतलब ये है। तो फिर इसने एक ऑर्डर दिया, ये और इसको हाँ, ट्रांसलेट कीजिए। उक्तुबुहु, उक्तुबु यानी मैं लिखता हूँ उसे। नहीं, 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 मैं होता ना तो वो ऐसे वाला शुरू होता ना सिस्टर, और वो ऊ से शुरू नहीं होता, वो आ से शुरू होता। कैसे मैं नहीं। बताऊं, देखिए, कतबा, यही चीज कतबा, यक, तुबु, यक तुबु, फिर तक तुबु, तुबु फिर अक तक। तुबु होता, ऊ तो होता ही हम्म। नहीं, मैं बार बार बता चुका हूं आपको। ऊ हमने सीखा ही नहीं है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में, ऑर्डर में आ रहा है, बाकी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में ऊ आ ही नहीं रहा है, पास्ट में भी ऊ नहीं आ रहा है। वो यानी दम्मा से कुछ शुरू ही नहीं हो रहा है, हमने किया ही नहीं वो। अक्तुबु और नक्तुबु सब आ से शुरू हो रहे हैं ना, तो ये ऐसा होता अक्तुबु, जी। तो ये तो गलत हो गया। फिर ये क्या है, पहले इसको मिटा देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या लगता है आपको, इसको मिटा दीजिए, अब क्या लगता है? उक्तुब, उक्तुब मतलब ये एक तू ऑर्डर लिख। है। हाँ तू हाँ, लिख, ऑर्डर है, तू हाँ लिख तू लिख, और फिर इसको पढ़िए, इसको ट्रांसलेट कीजिए, तू उसे, लिख उसे, इसे, उस, उसे, हाँ ठीक है, उसे उसे। भेजे, तू लिख उसे। कहाँ पे लिखना है? आला हाजिहिल हाजिही वरक़ती। वरक़ी वरक़त। हाँ ये वही कंपाउंड आ गया आपका, हाजिहिल हाँ। वरक़त, है ना। इस वर्क़े पे, इसमें से वर्क़ा यानी पेपर, 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 वरक़ यानी पेपर, वरक़ती यानी पेपर, आला हाजिहिल पेपर वरक़, पर। पेपर के ऊपर, सिंगुलर पेपर। हाँ उक्तुब एक इम्पेरेटिव फॉर्म है, ये ही इस पूरे लेसन का मकसद ही यही है कि आपको इम्पेरेटिव यानी रिक्वेस्ट यानी ऑर्डर सिखाया जाए। आप गौर से देखिए, इम्पेरेटिव ऑर्डर, और उसको जितनी भी कुरान में दुआएं आएंगी सारी की सारी इम्पेरेटिव है, एक्चुअली रिक्वेस्ट है वो, ठीक है ना। उक्तुब एक वर्ब से बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, कतबा, यक तुबू, कतबा यक तू बू, फिर इसको तख्तुबू, फिर दूसरे वाले तख्तुबू में तख्तबू। लाएंगे तो यहाँ से ऑर्डर बनेगा। क्यों? ऑर्डर सिर्फ सेकंड पर्सन को ही दिया जा सकता है, तक सब लोगों के लिए, सिर्फ सिस्टर के लिए नहीं है भाई, गौर कीजिए। ऑर्डर किसको दिया जा सकता है? सिर्फ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को, तक, सेकंड पर्सन जो हाँ प्रेजेंट। तक हाँ तक। तुबू। और ऑर्डर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसको मिटाइए। क्यों मिटाना है? क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है, कोई निशानी नहीं रखनी, वो तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस था क्या,
प्रेजेंट फ्यूचर टेंस क्या था, वो काम प्रेजेंट में भी हो रहा है, फ्यूचर में भी हो रहा है। हमको ऐसा काम चाहिए ही नहीं, हमको प्योर फ्यूचर का ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर हमेशा फ्यूचर में होता है, प्योरली कहाँ होता है ऑर्डर? फ्यूचर में। फ्यूचर में। देखिए मैं आपसे बोलूं लिखो, तो आपने क्या लिख दिया? आप तो लिखेंगे। मैं बोलूं पानी पिला, क्या पिला दिया या पिला रहे हैं? नहीं, पिलाएंगे। जी ऑर्डर प्योर फ्यूचर होता है बिल्कुल। तो इसको तो मिटाओ, ये तो काम की चीज नहीं है, इसको मिटाओ तख्तुब, और फिर उसको ऑर्डर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे तख्तुब करना पड़ेगा, मगर ये पढ़ा नहीं जा सकता, इसको पढ़ने के लिए अलिफ लाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसको अभी भी नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि दो साकिन आपस में नहीं मिल सकते। अरबी में इल्तिक़ाए साकिनैन इसको बोलते हैं। तो इसको साकिन से हटा के यहाँ पे दम्मा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दम्मा है। आइन कलीमे पे दम्मा हो तो दम्मा लगा दीजिए, इसके अलावा आइन कलीमे पे कुछ भी हो आप यहाँ कसरा लगाइए, कसरा लगाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो ये बन गया उक्तुब। क्या बन गया? हाँ, ये बन गया उक्तुब, यानी यू राइट, यानी अंता। यहाँ पे अंता है, सॉरी, यहाँ पे सही है ना, अंता है। अंतुमा के लिए क्या लिखना पड़ेगा? उक्तुबा। अब सेम चल जाएगा, उक्तुबा। और बहुत सारे लोगों को बोलना है तुम सब लिखो सॉरी तो क्या बोलना पड़ेगा? उक्तुबू। उक्तुबू। फिर एक औरत को बोलना है, तू लिख, तो उक्तुबी। हाँ, उक्तुबी। और फिर वही सेम उक्तुबा, फिर उक्तुबा, फिर उक्तुबना। उक्तुबानी नहीं, बानी नहीं, आनी नहीं आ सकता। नून को ड्रॉप करना कंपल्शन है। यहाँ पे आनी नहीं कर सकते, नून का ड्रॉप करना कंपल्शन है, ठीक है ना। ऐसे ही उक्तुबा यहाँ पे भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और उक्तुबना आ जाएगा लास्ट में। हाँ, ये होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, याद दिलाने के लिए मैंने फिर से याद दिला दिया। 3742 8935 जासूसी से देखना है हमको, है ना। सिर्फ सीधे साधे लोगों की तरह ट्रांसलेट नहीं करना है। वो तो वर्ड टू वर्ड हमको मालूम है, जो चीज तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई नई चीज आएगी तो फंस जाएंगे, उस टाइम पे जासूसी करनी है आपको, ठीक है ना। हम आपको जासूसी सिखा रहे हैं, लैंग्वेज की जासूसी सिखा रहे हैं एक्चुअली। इसीलिए हम आम जबान में बात करते हैं ताकि आप लोग जल्दी समझ जाएं। जी 8935 कॉलतुल्लाबु। हाँ जी, या उस्ताज हा हुना अकरबुन। हाँ माशाल्लाह। ओ उस्ताद, या हाँ, टीचर, वो टीचर उस्ताद। हाँ हुना अकरबुन। हाँ, इसको आइन से पढ़ना है, आइन से। अक़रब, अक़रब। नहीं तो क्या होगा मालूम है? जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, एक मजे की बात, रियली मजे की बात बताते। अगर आइन से नहीं पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, देखिए। सब लोग रेडी हैं? जी सर। रेडी है? इसका प्लूरल होता है ना, अकारिब होता है। क्या होता है? अकारिब। अकरब का मतलब होता है स्कॉर्पियन। हाँ, अल आ का जी समझ गया। अल अकारिब, है ना। इसका मतलब क्या होता है? द रिलेटिव्स। और एक और वर्ड है अल, कहाँ से है वो? हमजा से, छोटा वाला आ। हाँ, अकारिब, इसका मतलब होता है रिलेटिव्स। इसका मतलब होता है रिलेटिव्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, करीबी। और इसका मतलब क्या होता है? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन उर्दू में बिच्छू। हाँ, बात समझ में आई? जी सर। इसका मतलब रिलेटिव है। इसका मतलब अगर आपने आइन से बराबर नहीं बोला ना तो रिश्तेदार को बिच्छू बोलने लगेंगे, रिश्तेदार परेशान हो जाएंगे। और अगर आपने हमजा से बोल दिया तो कौन परेशान हो जाएगा? बिच्छू परेशान हो जाएगा कि मेरे को आप रिश्तेदार क्यों बना रहे हो, ठीक है ना। एक अरबी में कहावत है, अल अकारिबु कल अकरब, द रिलेटिव्स आर लाइक स्कॉर्पियन।
द रिलेटिव्स आर लाइक। बहुत बारीक जबान है, आहिस्ता से बोलना है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी बोला है आहिस्ता से पढ़िए, फिक्र मत कीजिए, किसी को नहीं दिखाना है। हम में से कोई इस क्लास के बाद शायद ही किसी और दूसरी क्लास में मिल जाए, किसी को पढ़ी नहीं है, आप अपना सही कीजिए, आहिस्ता से पढ़िए, ठंडे दिमाग से Yes. पढ़िए। अल सॉरी अल तो नहीं है, अक रब, ऐन से है हुना अक रब। अकरब। हा होना यानी यर, यहाँ पे, जी सर। तो देर, ओवर हियर, ओवर देर, ओवर, और हाँ ओवर हियर, हियर, हाँ होना ओवर ओवर हियर, हियर, ओवर देयर भी और ठीक है। आ होना अकरब में टीचर, यहाँ पे तो एक अकरब है, यहाँ पे यहाँ पे ओवर देर, ओवर हियर इज अ अ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। इज द नहीं, इज अ स्कॉर्पियन, अर्थ इज अ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। जी सर। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, ठीक है ना। इज अ क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट है ना, इज अ जी स्कॉर्पियन, इज अ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, अकरब, ठीक जी है ना। वो टीचर ओवर हियर इज अ स्कॉर्पियन, ठीक है ना। अच्छा जी, माशाल्लाह। 5234। जी सर। खालल मुदर्रिसु अखरबु अखरबुन फिल फसली, इज द स्कॉर्पियन इन द क्लासरूम। द कहाँ से मिल रहा है आपको स्कॉर्पियन के पास? नहीं सर, इज इज ओके ओके, इज स्कॉर्पियन इज अ स्कॉर्पियन इन द क्लास, इन द क्लासरूम, इन द इज क्लास तो स्कॉर्पियन इन बराबर द है, अ क्लासरूम। स्कॉर्पियन है, हाँ अ स्कॉर्पियन, ये मुंह से निकल नहीं रहा है वर्ड, कभी कभी फंस जाता है। हाँ, फिर क्या बोला जी। डॉक्टर अपना, टीचर साहब क्या बोले? आईना आईना। हिया, वेयर इज इट। अब मेरे को बताइए, अकरब को मेल समझा जाए या फीमेल? मेल सर। फीमेल। फीमेल है, हिया है। हिया है ना, जासूसी करेंगे तो भी हिया है, फीमेल। और ये नॉन लिविंग मतलब नॉन आकिल चीज है तो ये हिया ही है, जी सर। ठीक है ना, नॉन आकिल है ना, तो ये हिया है इस, और ये भी बता रहा है ये हिया यहाँ लौट रहा है। ये हिया है। हर प्रोनाउन को लौटाना पड़ेगा, स्पेशली कुरान में लौटा के देखना पड़ेगा, या तो अपने दिमाग में जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हिया कहाँ लौट रहा है। आईना हिया, वेर इज शी नहीं है, वेर इज इट वेयर होगा, इज इट, क्योंकि अकरब गैर इंग्लिश आकिल। में इट है, वगैरह, जी सर। ठीक है ना सर, माशाल्लाह। 4626। जी सर। क़ालत तुल्लाबु उन्जुर हुना या उस्ताजु, देखिए यहाँ है ए उस्ताद। सही है सर। यहाँ है नहीं, देखिए यहाँ, यहाँ है देखिए कैसे यहाँ, आएगा, देखिए है यहाँ उस्ताद। ए उस्ताद। हाँ, ये या जो जो ये हो जाए ना, नादा मुनादा, ये बेचारे किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, ये अलग से खाली तो आवाज है, आवाज देना है, किसी का अटेंशन ग्रैबर है ये। ए उस्ताद यहाँ देखिए। ए उस्ताद यहाँ देखिए। हाँ, तो ये क्या है, या ये क्या, नहीं नहीं उन्जुर। सुनिए, हाँ ये जी है क्या उन्जुर, चीज, ये क्या है वर्ब है। ये? अच्छा वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है और किस तरीके का वर्ब है? ये देख, ऑर्डर, ऑर्डर के लिए होता है ना जो। ऑर्डर है, मार्शल ऑर्डर है, ऑर्डर है, इंपेरेटिव है, यू आर राइट, इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है, जी, वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ है? इसके अंदर हिडन है, और वो है, वो है उन्जुर। नहीं वर्ब क्या है, वो जो सब्जेक्ट क्या है वो क्या है? अंता, अंता। अंता, अंता यानी तू देख, तू देख, तू देख, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, तू देख यहाँ, तू देख, तू देख यहाँ। है उस्ताज, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर क्या है, हिया तहता या ताहता मकतबी हिशाम। हिशामिन, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए सिस्टर, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हिशामिन, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, हिया तहता ताहता मकतबी मकतबी हिशामिन, हिशामिन, हिशामिन। हाँ, हिशाम के ये, मकतब के नीचे, हाँ, ईशान हिशाम के बैग के नीचे है, डेस्क, डेस्क, डेस्क के नीचे है, सॉरी। हिशाम के डेस्क के नीचे, वो हिशाम के डेस्क के वो नीचे है। वो हिशाम के डेस्क के नीचे है। 5566। जी सर। खालल मुदर्रिसु
उक्तुलुहा या इख्वानु। उक्तुलुहा यानी उसको मारो ऐ मेरे भाइयों। हाँ, ये उसको वर्ब मार डालो ए मेरे भाइयों, किल इट, है ना। माय तो अब ब्रदर। मेरे को बताइए ये है क्या चीज, वर्ब है, फेल है, फाइल है, क्या चीज है ये पार्ट ऑफ स्पीच में। ये वर्ब है सर। वर्ब है, ऑर्डर का मार्शल। ऑर्डर का वर्ब है। इम्पेरेटिव है, वर्ब है। इम्पेरेटिव है और उसमें जो है सब्जेक्ट। अंतुम है। जी सब्जेक्ट उसका अंतुम है सर। वाव आ रहा है यहाँ पर। हाँ, वाओ उसका सब्जेक्ट है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है अंतुम को, तुम सब। अंतुम। तो फिर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यस ऑब्जेक्ट है हाँ यानी वो उसकी तरफ मफूले जा रहा बिही है। हाँ, मफूले बिही है ये। है। जिस मफूले बिही है क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन है। अब ये किसी तरीके से चिपक नहीं सकता, लेकिन ये है अटैच प्रोनाउन। ठीक जिस है ना। नहीं, इसको जी सर। पॉसिबल नहीं क्योंकि वाव आ गया ना, इसके लिए इसको मिला नहीं सकते, लेकिन ये है अटैच प्रोनाउन। हा, जिस उक़्तुलू हा। और ये नसब की हालत में है। अटैच प्रोनाउन या नसब में होंगे या जर में होंगे। जर में होने का कोई रीजन नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक ही रीजन है कि ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूले मफूल भी भी है। है। उक़्तुलू हा या इखवान, मार डालो उसको बच्चों, मेरे भाइयों मार डालो उसको। जिस ठीक है, मार डालो। कतला होता है जान से मार डालना। जी ठीक सर। है, जान ले लो उसकी, एक्चुअली जान ले लो है उसकी। अब मेरे को बताइए, एक आदमी एक भाई को बोलना होता, एक बच्चे को, स्टूडेंट को बोलना होता, तो क्या बोला होता टीचर ने। उक्तुल उक्तुल, है ना। उक्तुल हाँ या अखी। हाँ, उक्तुल हा बोला होता। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। सर यहाँ भी तो ये मेरे भाइयों बोल के नहीं है ना सर, इक्वानु। तो क्या है, मेरे भाइयों नहीं, भाइयों है। मेरे भाइयों नहीं भाइया है, है। यूर राइट, भाइयों जी भाइयों जी। भाइयों, मेरे भाइयों नहीं है। यूर राइट, यूर राइट, यूर राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। 2833। जी सर। क़ालत तुल्लाबु, स्टूडेंट्स ने कहा, बिमा नक़तुलुहा, बिमा किससे या किसके साथ, बीमा, बीमा किस, बीमा किस, बीमा हाँ हाँ, किस, किस से, हाँ किस चीज किससे, से, इससे, किससे, हाँ, किस से। हाँ, नक नकतुलु, हम सब मिलके, मतलब मारना, हम सब मिलके मारेंगे। हाँ उसे, वो इट को, किस चीज से उसे मारे हैं। हम सब किस चीज से मारे उसे, ये नक्तुलू क्या है। नक्तुलु नक्तुलु नहनु नक्तुलु, हाँ नहनु, हम सब हाँ मिलके हाँ, मारना मगर है। क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, हाँ इंडिकेटिव हाँ मूड हाँ है। हाँ, वो है सर, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ही है। नक्तुलुहा, नक्तुलु, नक्तुलु जी सर, प्रेजेंट फ्यूचर हाँ, टेंस ही है। इंडिकेटिव मूड में है। सही तो है। इंडिकेटिव मोड। जी और ये लू है उसका ना। हाँ ऑब्जेक्ट है, जी, ये फेल फाइल ऑब्जेक्ट और है, ऑब्जेक्ट, ये फेल फाइल और ये ऑब्जेक्ट। फिक्र ऑब्जेक्ट। नहीं करनी है, जी आप सही जगह पे ना। जी सिक्स सिक्स जी थ्री सर। जीरो क़ालल मुदर्रिसु दर्जिसु उक्तुलु उक्तुलहा बिहिज़ाइका या हिशामु। हिजा यानी जूते से मारना, चप्पल जूता जो भी पैर में पहनते ना वो। जी सर। आ, अमातत। नहीं नहीं, पहले इसको ट्रांसलेट कीजिए। जी सर। उक्तुलुहा, आ, उससे ओह, ये क्या कर दिया। हाँ जी। उसे अपने जूते से मारो। हाँ जी, बताइए। उक्तुलुहा, ये क्या, किस तरीके का क्या है ये, वो बताइए। मैंने उसे, ये तो वर्बल सेंटेंस है सर। हाँ, वर्बल सेंटेंस है, तो वर्ब किधर है। हेलो। जी जी, वर्ब किधर है। हाँ, वर्बल सेंटेंस हेलो है, वर्ब किधर है। सर, आ रही हेलो है हेलो। आवाज? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। कतल। जी। जी जी सर, सिस्टर, अभी आ रही है फरमाइए। सर। आ रही है। अच्छा अच्छा, जी जी फरमाइए। ये वर्बल सेंटेंस है। कतला इसका वर्ब है। हाँ और, ऑब्जेक्ट है। और ये, हाँ मान गया, और कतला वर्ब नहीं, पास्ट ये टेंस का वर्ब नहीं है, कौन से टेंस में वर्ब है, प्रेजेंट कहाँ है।
प्रेजेंट फ्यूचर टेंस नहीं है। देखिए ये ओ, इसको मिटा देंगे तो कुछ समझ में आएगा आपको? मैंने उसे नहीं, जूते से सुनिए। मारा। मारता हूँ। नहीं, ध्यान मत मारता लगाइए। हूँ। सुनिए ना सिस्टर, अपना हम्म, दिमाग मत लगाइए, लॉजिक जी मत सर। लगाइए, अभी ध्यान कीजिए, ग्रामर की लकड़ी पकड़ के चलिए। अब देखिए आपको समझ में आता है उक्तुल। ये तो ऑर्डर ऑर्डर है ना, हाँ, ऑर्डर है तो सर। अभी आप क्या बोल उक्तुल। रही थी? मैं मारूंगी, तू जूते से मार उसे मारूंगी। हाँ, तू मार उसे। अपने जूते से। ऐ हिसाब। समझ गए हैं सर, सिस्टर? इसका मतलब क्या सीखा आपने? अपना दिमाग नहीं लगाने का वो है। मैंने गलत बोल वो रही थी। दिमाग कहाँ, हमारी क्या मजबूरी है मालूम है, जो हमको अभी ट्रेनिंग मैं दी बोल रही गई है। हूँ कि तू उसे मार अपने जूते से। हाँ, तू मार उसे अपने जूते से, ऐ तू कत्ल हिसाब। कर दे। मार नहीं है, मारना नहीं है, दराबा नहीं है, कत्ल कर देना। तू कत्ल कर दे उसको, मार डाल उसे अपने जूते से। हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है मेरे भाइयों मेरी बहनों? जो हमने है ना अपनी ट्रेनिंग ली है ना, उस ट्रेनिंग से पीछे नहीं हट रहे हम लोग। और जबकि ये है ना जी सर। डिमांड करता है अपने को ट्रेनिंग से हटने का। अपनी ट्रेनिंग क्या थी? हमने वर्ड टू वर्ड कुरान पढ़ा है। वो तो आसान हो गया ना, क्योंकि हमको कॉन्टेक्स्ट भी मालूम था। अब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। यहाँ रट्टा लगा के काम चलेगा ही नहीं आपका। जी सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है कि रट्टा लगा के काम चल जाए। हाँ, कॉन्टेक्स्ट पकड़ना है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, मगर कॉन्टेक्स्ट भी ऐसे ही वो उल्टा सीधा नहीं पकड़ सकते। अब बताइए, अमातत। अब अ, ध्यान लगाइए सिस्टर, ध्यान लगाइए। अमातत, आ को अलग अपने जहन में अलग कीजिए। आ मालूम है आपको क्वेश्चन का पार्टिकल है, कुछ नहीं बोलता जी बेचारा। सर। एराब में इसकी जगह नहीं होती है, कुछ नहीं बोलता ये। एराब यानी पार्सिंग में किससे कनेक्टेड नहीं है, अकेला खड़ा होता है जी। मातत बचा आपके पास, मातत को ट्रांसलेट कीजिए। मातत। क्या वो छोड़ दीजिए मर क्या गई। को, छोड़ दीजिए। हाँ 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 मर जी। गई। हाँ मर जी गई। जी। हाँ, वो मर गई। वो इसका मर गई। ट्रांसलेशन क्या है? मर गई। क्या वो मर गई? मगर मर गई बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको बोलना है क्या वो मर गया। क्योंकि सांप की बात हो रही है ना, इसका क्या नाम है उसका? बिच्छू की बात हो रही है ना, तो उर्दू में उसको गया बोल देते हैं, उसको मेल समझते हैं ना उर्दू में। जी क्या सर। वो मर गया? और इंग्लिश में इट बोलेंगे। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट। इज इट डेड? क्या वो मर गई? मर मर गई इन द सेंस मर गया। कैसे बताएं? 3742 ये सब चीजें ना अभी आप लोगों को मुश्किल लग रही है, थोड़ी सी उलझन भी हो रही होगी, लेकिन है ना नॉलेज को क्या है पता है? नॉलेज को है ना सिंक होने में टाइम लगता है। नॉलेज है ना बैठने में टाइम लगता है। आप आते रहिए क्लास में, डरना नहीं है, क्लास में आते रहना है। कभी कभी ऐसा होगा ना बिल्कुल भी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, जीरो समझ में आएंगी। उस दिन भी आना है किताब में, जिस दिन आधा समझ में आएगा उस दिन भी आना है, जिस दिन पूरा समझ में आएगा उस दिन भी आना है। जिस दिन आप पूरे के बाद सवाल पूछ रहे होंगे ना, यानी डेढ़ समझ रहे होंगे, उस दिन भी आना है। मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसे ये सबसे अच्छी सिचुएशन है। तो जिस दिन आप सवाल भी पूछ रहे होंगे ना, उस दिन भी आना है, यानी हर दिन आना है। सब जी दिन सर, एक आना जैसे तो नहीं होगा। होते। किसी दिन समझ में आता है, किसी दिन समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? लेकिन है ना नॉलेज कहीं जाता नहीं है। बार 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 पूछने से, बार बार उसको ये पीछे लगने से ना आ जाता है। उसको हिम्मत नहीं हारनी रहती है। ठीक है ना? हम भी कभी कभी मायूस हो जाते हैं कि इतने दिनों से आप बता रहे हैं नहीं आ रहा है, लेकिन ये लॉजिकल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अगर हम भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे को भी पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया था, दूसरी बार में नहीं समझ में आया, तीसरी बार में नहीं समझ में आया, चौथी बार में शायद थोड़ा समझ में आया। इट टेक्स टाइम। ठीक है ना? मगर है ना जो चीज हम बता रहे हैं ना, वो 6 डब्बे और वो सब चीजों को ट्राई करते रहिए। ट्राई करेंगे आएगा इंशाल्लाह। 8935 जो भी शॉर्टकट बता रहे हैं ना उनको ध्यान सर रखिए। मेरा है 89 ना 3742। 3742 ठीक है जी, आप बोलिए। सर ये ईशाम। सर ये मातत यानी पास्ट टेंस हो गया ना सर? अब मातत क्या वो हाँ मर तो गई? मर गई ना, मर गई। हो गया, काम पास्ट टेंस। पूरा हो गया। हाँ, पास्ट टेंस है, मर गई। जी She सर। died. वो नहीं पूछ रहे क्या मर रही है, मरेगी, ऐसा नहीं पूछ रहे। मर गई क्या पूछ रहे हैं? जी सर। आप भी ऐसे ही पूछेंगे ना भाई, मर गया सांप, इसका नाम क्या? बिच्छू मर गया, जी है सर ना? पास्ट। पास्ट टेंस में पूछेंगे ना। जी सर। जी। 3742 जी। हिशामुन। नाम मातत। हाँ वो मर गया। हाँ वो मर गया, एक्चुअली मर गई लिखा है, मगर आपने सही ट्रांसलेट किया मर गया।
8935 क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट जरूरी है। काला मुदर्रिसु इजलिसु या अबनाई। बस 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 यहीं तक ट्रांसलेट कीजिए। जी ये दूसरा, ये डॉट इजलिसु डॉट बता रहा है कि ये दूसरी चीज, दूसरी बात है शुरू जी में। जी जी इजलिसु सर जलसा मतलब पास्ट वर्ब है बट ये इम्परेटिव में है सर। इजलिसु बैठिए सर, मतलब यू हाँ ऑल तो सिट। हाँ सिट, हाँ यू ऑल सिट सिट, हाँ। सब लोग बैठ जाओ। फेल और ओ फाइल, अंतुम फेल और अंतुम फाइल फाइल है जी। ना। हाँ, तुम सब बैठ जाओ, ऑर्डर है। या अबनाई, बैठ या अबनाई या मेरे अबनाई ए मेरे अपना इब्न बेटे बेटों। सन्स ओ माय सन्स। हाँ ओ माय सन्स, बैठ जाओ मेरे बेटों, बैठ जाओ। बहुत अच्छा काम किया, मार डाला उसको, बैठ जाओ। हाँ इजलिसु या अबनाई, ए मेरे बेटों बैठ जाओ। और बैठ फिर दूसरा ऑर्डर, इकरा इकरल दरसा या अलियू। ओके अली। इकरा रीड द लेसन, रीड द अब लेसन ओ अली रीड द लेसन। रीड द लेसन, फेल, इकरा फेल, इकरा फेल और इम्पेरेटिव, यस फाइल, इम्पेरेटिव फर्स्ट अंत अंत और ये क्या है? अल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मफुल। अब देखिए एक चीज याद रखिए, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई मुश्किल नहीं है। ये है ना सुकून है, यहाँ पे असल में सुकून लगना चाहिए ना, ये करा। जी मगर जब इसके आगे अल आएगा ना, तो अलिफ के ऊपर भी तो सुकून है ना। जी सब लोग ध्यान कीजिए। और इल्तिकाए साकिनैन ममनुआ है, नहीं आ सकते, दो साकिन एक साथ नहीं आ सकते। तो अरबी क्या करती है, यहाँ पे कसरा लगा देगी, यहाँ पे क्या लगा देगी, कसरा लगा देगी। तो आपको पढ़ना है इकराइल दरसा, दरसा इकरा याद रह इल जाएगा, दरसा छोटी सी बात। जी इकराइल दरसा है, लाम के ऊपर भी तो सुकून है ना, इसके लिए इकराइल दरसा, बस ये छोटी सी इकरा बात है। सर लाम पढ़ेंगे क्या? हाँ इकराइल दरसा, नाम पे ऊपर ये आ जाएगा ना, सुकून है ना यहाँ पे, इसको इसको हरकत आ गई ना, और इसको सुकून आ गया, तो अब नहीं पढ़ेंगे, क्या लगता है? लेकिन दाल हरफे सर शमसिया है, दावे तस्दीर हाँ वो इकराइल शमसिया दरसा, अच्छा हाँ ऐसा, हाँ अगर अगर इकराइल यहाँ पे दरसा। दाव नहीं होना, अगर दान नहीं होगा ना, तो लाम जी पढ़ लेना। हम तो यहाँ पे तो शमसी है इसके लिए, अच्छा शमसी है। शमसी है, इकराइल दरसा। मैं रूल जी बता रहा था, इसके लिए फंस गया कि यहाँ पे रूल है कि नहीं इसको ठीक है मिला सर। देना, इकराइल दरसा। यूर सर राइट, यूर कभी राइट माशा। पर इस्तेमाल साकिन पे फत्ता देते हैं, मतलब एक कायदा इससे पता चलेगा फत्ता देते हाँ भाई अभी कसरे पे रहेंगे, फिर आगे देखेंगे, जब पता आएगा तब उसको सीखेंगे, ठीक है ना। हैं। जी सर हाँ अभी सिर्फ शमसी पे ही तस्दीर नहीं, होगी तो अल आएगा आएगा ना, और अल आएगा ना, अल तब, जी अल आएगा तब। अली अभी देखेंगे, और अभी आएगा, इसका इसका प्रैक्टिस आएगी अभी। 5234, वाह भाई वाह, आपको कितना बड़ा मिला है, देखिए माशाल्लाह जी। जी सर। खाला अलीयुन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान इर्रजीम। बस बस बस, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी सर। पहली बात तो अऊज़ु फेल मुदारिया माऊज, है सर। फेल मुदारे है, रूट क्या, रूट क्या है इसकी, आजा है। अगर आप लोगों को याद रखना है तो जी जी राइट, याद रखिए आजा। फेल इसका अजवफ। पास्ट टेंस है, हाँ, और इसका प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है या, यास याऊजू, क्या है, याऊज़। याऊजू, जी याऊजू, आजा याऊजू, मांगना, प्रोटेक्शन को मांगना, प्रोटेक्शन को क्या करना, मांगना हाँ मांगना। ठीक है ना। जिससे मांगना है ना, उसको बी के साथ लाना पड़ेगा, जी सर। क्योंकि आई आस्क सीक विद अल्लाह, विद अल्लाह। आई सीक प्रोटेक्शन विद अल्लाह। प्रोटेक्शन जिसके साथ लानी है ना, उसको किससे लाना पड़ेगा, 20 बी से। 20 है। जिससे मांगनी है ना, उसको मीन के साथ लाना पड़ेगा। याद रह जाएगा, छोटी सी बात, जी सर। ये प्रोटेक्शन है। हाँ यानी ही सीक्ड प्रोटेक्शन, ही इज सीकिंग प्रोटेक्शन।
ठीक है ना। जी जिससे प्रोटेक्शन चाहिए ना, जैसे आपको अल्लाह से चाहिए, हमको सबको अल्लाह ही से चाहिए रहती है, तो अल्लाह का नाम इस्मुल जलाला किससे किसके साथ लाना पड़ेगा? बी बी हरफे बी के जर साथ। बी और जिस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए, जहन्नम से, शैतान से, जिस चीज से भी, तो उसको मिन से लाना पड़ेगा, मिन के जी बाद उसको लाना पड़ेगा, दो दो प्रीपोजिशन यूज करनी पड़े, याद रह जाएगा। हम्म इसको ये टेक्निकली सिर्फ है ना औजू में ए। है सर? जी हाँ, ये सिर्फ सिर्फ आउज है। आज औजू में ही होता है? हाँ आज आउज, हाँ तो आपको लॉजिकली यही करना है ना, प्रोटेक्शन चाहिए, किससे चाहिए, किसकी चाहिए, किसकी चाहिए, किससे चाहिए, ऐसे ही से की बोलते ना, मेरे को तेरी प्रोटेक्शन चाहिए, जी सर। बराबर वाले से चाहिए। समझो, मेरे को अपने भाई की प्रोटेक्शन चाहिए, बराबर वाले से चाहिए, यूज करते हैं ना आप, है ना। जी सर, जी सर। उर्दू में के की वो सब करते हैं ना, वो ये वही है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। जी सर। हाँ तो जी ये सर। आज, हाँ आजा याउजू, और ये प्रोटेक्शन मांगना है, ये प्रेजेंट, आजा याउजू ताउजू ताउजू आउजू नाउजू जी है, नाउजू बिल्ला, हम प्रोटेक्शन मांगते हैं ना अल्लाह से, अल्लाह की अल्लाह की शैतान से। और वो शैतान कैसा है? अर रजीम है। मरदूद हाँ हाँ, जिसको जी सर। कर्स किया हुआ है, कर्स्ड, अक्यूज्ड, अकर्स्ड जो है वो, जिसको कर्स किया हुआ है, लानत भेजी हुई है जिसके ऊपर। सर वो पहुंच गए सर लोग। रजम मतलब पत्थर मारना होता है ना? हाँ ये रजीम है, हाँ हाँ, जिसको बकाया हुआ है, रजम किया, दूर ये सब किया चीजें गया है। दूर किया गया, ये सब देखिए दूसरे फॉर्म में है, अपन बाद में देखेंगे, इसके लिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जी जबकि हम कहाँ खड़े हुए हैं अभी, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन में खड़े हैं। ये तो सीखेंगे ना पहले, फिर वहां पहुंचेंगे, ठीक है ना। जी सर, जी सर। हाँ, ओह वहां नहीं सॉरी जाएंगे, सर। वहां जाइए मत, अभी रुक रहिए, जहाँ रुके रहिए वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं पहुंचेंगे। अच्छा ये जी सर। समझ गया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह जी चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। जी। हाँ यहाँ तक पहुंच गया जी। बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसका ये क्या आ जाता है, इसका क्या मतलब है? विद द नेम ऑफ अल्लाह, रहमान, विद विद द धा नेम ऑफ नहीं है, अल्लाह, रहमान एंड रहमान रहीम, यहाँ रहमान है रहीम। रहीम, रहमान, हु इज जी रहमान एंड रहीम, ये इसकी सिफत है, ये आप सिफत। समझ लीजिए बदल भी है, और रहमान और जी रहीम अल्लाह, जी ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अब मेरा एक सवाल है, हाँ ये जी रहमान और रहीम तो बदल है, रहमान पहला बदल है, और रहीम जो है ना वो अल्लाह का दूसरा, अल्लाह यानी इस्मुल जलाला का दूसरा बदल है, जी ठीक है सर। ना। ये पहला बदल है, ये दूसरा बदल है, मगर ये जी क्या है, ये किस तरीके का कंपाउंड है? सब लोग बोलेंगे, सब लोग, कोई एक नहीं रुकेगा, सब लोग बोलेंगे ये किस तरीके का कंपाउंड है। सर, पहले तो जार पहला मजरूर है जार मजरूर, इसमें, फिर मुदाफ मुदाफ इलैह। उसके बाद मुदाफ मुदाफ इलैही है। सबको मिल गया, हम्म है ना। ये क्या है, ये जी कंपाउंड है, दो कंपाउंड है ना, कंपाउंड के अंदर कंपाउंड, दो कंपाउंड है, राइट। जी और इस कंपाउंड का जो स्टार्टर है, वो जो ओरिजिनल है, यानी जो हेड है, वो एक जार मजरूर है, राइट। इसमें जार जी मजरूर जार मजरूर क्या मुब्तदा बन सकता है? नहीं बन नहीं सकता बन सर। नहीं सकता सर, नहीं ये नहीं नहीं बस, खबर है सर। नहीं सुनिए ना, जार मजरूर क्या मुब्तदा बन सकता है? नहीं। नहीं नहीं बन नहीं सकता। सर, तो इसका मतलब ये सेंटेंस तो नहीं है, फ्रेज। क्योंकि और कुछ है ही नहीं, सेंटेंस तो नहीं है ये, जी इसका मतलब सेंटेंस तो नहीं है ना ये। जी नहीं कंपाउंड। सर, फ्रेज है। हाँ ये फ्रेज भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये सेंटेंस तो है ही नहीं, ये दो फ्रेज तो ठीक है, ऐसे अल्टीमेटली तो फ्रेज ही है, लेकिन ये हम्म एक जार मजरूर, एक मुदाफ मुदाफ इलैही है, फिर बदल है, ये इस्मुल जलाला का बदल और रहमान, फिर और रहीम, फिर इस्मुल जलाला का बदल दूसरा और रहीम है, ठीक है ना। जी तो ये सेंटेंस तो नहीं है, तो क्या जी होता है मालूम है, अगर ये सेंटेंस नहीं है ना, तो फिर ये रिडंडेंट हो जाएगा कलमा। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, हम भी जब बात करते हैं ना, आम जबान में बात करते हैं ना, तो कभी कभी मुब्तदा को खा जाएंगे, कभी उसके
फेल को खा जाएंगे, हाँ, और कभी कभी है ना उसके खबर को खा जाएंगे, इट्स नॉर्मल। इसका मतलब क्या जी है, यहाँ पे एक महजूफ कुछ चीज है, और वो महजूब है अब दाऊ। नॉर्मली ग्रामर वाले बोलते हैं यहाँ पे एक चीज महजूफ है, अब दाऊ, मैं शुरू करता हूं, अब दाऊ। अब ये बन गया वर्बल सेंटेंस, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अल्लाह कौन है? अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के नाम से। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के नाम से। और ये क्या वर्ड है? बदा। बदा का मतलब होता है ही स्टार्टेड। बदा जी यबदाऊ, बदा यब यबदाउ द ओ, बदा यबदाऊ, यबदाऊ तबदाऊ, तबदाऊ अबदाऊ, व आखिरन नबदा, नबदाउ नब्दो नबदाउ नबदाऊ। हाँ, या तो आप बोल सकते हैं नबदाऊ भी बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, लेकिन वो सिंगुलर था ना बोलने वाला, अली था ना, जी तो सिंगल आपको क्या सिंगल बोलना पड़ेगा? अबदाऊ, दो मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। हाँ, ठीक है, बात जी याद रह जाएगी। यहाँ पे महजूफ है, ड्रॉप्ड हो गया है, क्योंकि वो इतना कॉमन है, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये एक अलग सी अल्लाह की शान है। अब यहाँ पे देखिए, वो पढ़ना है तो वो स्टार्ट करता है, अगर उसको चलना होगा तो वो बोलेगा मैं चलता हूं अल्लाह के नाम से, मैं रुकता हूं अल्लाह के नाम से। उसको खाना होगा तो मैं खाता हूं अल्लाह के नाम से। यहाँ कुछ भी महजूफ है ना, अब तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, जी जी है ना। आप बात समझ में आ रही है मेरे को? यहाँ तो ये महजूफ है ना, जी क्योंकि सर उसको जी पढ़ना था तो मैं शुरू करता हूं, मैं पढ़ता हूं बोल सकते हैं, मैं शुरू करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं खाता हूं, वो सब कुछ किससे होगा? जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह अल्लाह रहमान के रहीम, नाम तो अल्लाह के ऐसे नाम से। कॉमन फ्रेजेस के लिए हज़फ हो सकता है क्या सर? ऐसे कॉमन फ्रेजेस के लिए नहीं, बहुत बार हो सकता है, ठीक है ना। जी जैसे मैं आपसे बोलूं, कैसे मैं बताऊं कि टेबल पे क्या है, समझ लीजिए, मैं आपसे ये पूछूं टेबल पे क्या है, तो आपको पूरा जवाब देना है। अगर सेंटेंस बनाना है तो टेबल पे कलम है, सही है ना। जी अगर पूरा जी सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो ग्रामर वाले बोलेंगे सेंटेंस रॉन्ग है ना। मगर जी मैं आम जबान में आपसे पूछता हूँ टेबल पे क्या है, आप बोलेंगे कलम। कलम तो एक कलम वर्ड है, कलम तो एक जी वर्ड वर्ड है, है ये थोड़ी सेंटेंस है। लेकिन मैं जी मान लूंगा आपकी बात, हाँ भाई कलम है। आपने पूरा सब कुछ कहा गया, सिर्फ एक ही वर्ड बोला, राइट, जी कलम। तो ग्रामर के रूल से तो ये गलत है, क्योंकि ग्रामर की रूल से क्या होना चाहिए था? लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीदुन कद वुदिया, ये लफ्ज होना चाहिए था, हाँ है, मुरक्कब नहीं है, खलास हो गया, इसके आगे क्या बढ़ू। ये जी ग्रामर के लिए सेंटेंस ही नहीं है, ये तो एक वर्ड है। जी हाँ, यू गॉट द पॉइंट, ये आम जिंदगी में करते ही हैं हम। जी सर बिल्कुल। हाँ, जी। अच्छा, आगे बढ़िए। अब ये कुरान है तो आउज़ु बिल्लाह, आप सच वाली आउज़ु बिल्लाह पढ़ लीजिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा, सर हाँ ऊपर चलो। हाँ, सॉरी सॉरी। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़। आहिस्ते से पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि इक़रा रब्बिकल्लज़ी खलक़। पूरा पढ़ लीजिए, जबकि आपको खलक पे रुक जाना है जी। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। जी सर। इक़रा यानी कि तू पढ़, हाँ, अल्लाह के रब के नाम से, तेरे रब के नाम से, बिइस्मि रब्बिका, तेरे रब के नाम से, जो खलक था, खलक, जो जिसने बनाया, जिसने बनाया, जी जिसने पैदा किया। ये जो जिसने खलका पैदा होता किया। है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, अभी क्योंकि कुरान में आ गए ना, अब हम आज अब इससे कुरान शुरू हो जाएगा, बीच बीच में बहुत बार आएगा। तो खलका का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, जीरो। जी याद रह जाएगा, हम्म टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं होने से होना बना देना किसी चीज को, उसको बोलते हैं खला का।
तो ये आम क्रिएशन या क्रिएटेड नहीं है। क्रिएटेड के पीछे आपको मीनिंग याद रखनी पड़ेगी। टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, वो जीरो से कुछ भी बना सकता है, उसके पास सारी ताकत है। इक़रा, अब ये एक फेल है, राइट? फेल है सर, इंपेरेटिव वर्ब है। फाइल, फाइल अंता, सब्जेक्ट अंता। फिर सब्जेक्ट बिस्मी अंता, रब्बी कल्लज़ी, यहाँ तक तो करना पड़ेगा। बिस्मी यानी जार जार मजरूर। मजरूर, और फिर रब इसे इसमी और रब्बी का भी कनेक्शन बनेगा ना सर? रब्बी बनाइए का ना। तो मुदाफ मुदाफ इलैहि ही है। इसमी हाँ रब्बी, हाँ मुदाफ बोलिए। मुदाफ। जी मुदाफ मुदाफ इलैहि, तेरे रब के नाम से, जी। तेरे रब के नाम से, तू पढ़ तेरे तो रब पढ़ के तेरे रब नाम के से। नाम से। और फिर जो उसके बाद, हाँ सुनिए ना, उसके बाद आपको मिल गया रिलेटिव प्रोनाउन मेल सिंगुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिसको कनेक्ट कर रहा है वो भी मेल सिंगुलर है, तो ये भी मेल सिंगुलर है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 जगह कनेक्शन बिठाते हैं ना, एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज से। जी जी है ना? हाँ, अब ये है वो उसका खलका, खलका का फेल, और इसके अंदर एक फाइल है और वो है हुआ, वो भी हुआ, मेल सिंगुलर है। तो मेल ये तीनों सिंगुलर। चीजें मैच हो गई। ठीक है जी ना? हाँ, आयद बन गया वो उसका। हाँ, राजे ने आयद बन गया वो उसका। ठीक है ना? खलका एक फेल है पास्ट टेंस का, और जी जिसने बनाया, जो बनाता है नहीं, जिसने बनाया। बनाया। बनाया, बनाया आम लफ्ज है, और आपको मालूम है क्या बनाया कहाँ से? जी। जीरो से। आगे पढ़िए। खलकल इंसाना, सर थोड़ा इधर जाएंगे। हाँ, खलकल इंसान मिन मिन अलक, मिन अलकिन। अलखिन, अलखिन। पढ़ लीजिए, कुरान में मत पढ़िएगा, यहाँ पढ़ लीजिए मिन अलकिन। खलकल इंसाना मिन खलकिन, मिन अलकिन, आयन है अलकिन, अलकिन। हाँ अलकिन। हाँ, तो अब फिर सब लोग बोलिए, सब लोग कर सकते हैं क्योंकि बड़ा ही है ना। फेल फाइल बताइए, ये क्या है? ये फेल माजी है सर। फेल है। और फाइल कहाँ है? ही क्रिएट मुस्ततिर है सर। मुस्तदिर है ही हाँ, क्रिएटेड और ही हुआ ही क्रिएटेड। क्रिएटेड। अल इंसाना क्या है? नसब की मफूलुन हालत बिही में है है। सर। ऑब्जेक्ट मफूलन भी है। और फिर ये क्या है? मिन मिन अलकिन, अलाकिन। जार ये क्या? मजरूर है, जार मजरूर है। मुतालिकल फेल है। मुतालिकुल फ़ियल है, क्या हम्म, चीज? हाँ ठीक है ना। खलकल इंसान मिन अलकिन, उसने जी बनाया इंसान को किस चीज से? अलक से। अलक, क्ले। अलक ऐसी क्लिंगिंग सब्सटेंस होता है जो जी चिपके हुए सब्सटेंस। अब उसको उर्दू में कैसे समझाऊं, कोई बता सकता है? लीच होती ना, लीच जैसे, वैसा कुछ सब्सटेंस अलक। क्ले, क्ले सर इंग्लिश में। चिकनी मिट्टी। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है सिस्टर। अलग खून के एक लोथड़े से बनाया है। अच्छा। और जो है ना, क्लिंग होता है, जो लटका रहता है, क्लिंगिंग होता है, जो लटका हुआ होता है, किसी चीज से अटका हुआ लटका हुआ होता है, उसका ये मतलब खलकल इंसान मिन अलक। ठीक है ना? अच्छा, फिर आगे बढ़िए सर। ओ 54 हो गए, ओहो मैंने ध्यान नहीं दिया। इसको खत्म कीजिए जी प्लीज। जी सर। या उस्ताजु हाँ, हफिज़तु हाजिही, हाजिही सूरता। वो उस्ताद, हफिज़तु आई मेमोराइज्ड दिस सूरा। दिस सूरा, ये कौन सा कंपाउंड है? ये मुरक्कब हिशारी है। मुरक्कब इशारी। इसकी केस बताइए, कौन से केस में है? रफा में, नसब में, जर में? ये रफा है सब सर। लोग बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, जल्दी नहीं नहीं, बताइए। नसब नसब सर, सॉरी सर, नसब 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 में नसब। मान गया। क्या सबूत है नसब में? क्योंकि मफूलन बिही के जगह आया था ये। नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी तुक्के नहीं लगाइए सर, लॉजिक याद रखिए। तुक्के लगाएंगे आप, गलत चीजों को ध्यान में डालेंगे, गलत चीजें आपके जहन में बस जाएंगी। आप रोकिए अपने आप को गलत बोलने से, रुक जाइए। गलत बोलने से अच्छा है ना बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्यों नसब में ये? कैसे पता चला क्योंकि आपको? मफूल भी सूरत का कीजिए। नसब है। हाँ भाई, क्योंकि सूरत का ये ये नसब में मफूल है। भी
मफूले बिही तो सारे मैं मान जाऊंगा, मफूले बिही वो अलग बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ ये नसब में कैसे पता चल रहा है आपको? सूरत और नसब में आवाज है। के हिसाब से सर। सूरत नसब में है, और ये दोनों एक दूसरे को सूरत फॉलो करने के लिए मशहूर है। इन्होंने व्हाट्सएप जी ग्रुप बना रखा है, याद है? जी फॉलोवर है ना वो। जी सर हाँ, ये नसब में तो ये भी नसब है। हाफिज तू फेल फाइल, हाँ तू इसका फाइल, और ये मफूले बिही मैंने हिफ्ज कर ली है। क्या कर चुका हूं मैं? काम हो चुका है, पास्ट टेंस में मैंने कर लिया है, ऑलरेडी डन, नो मोर टू बी डन। हाफिज टू हाजिहिस सूरत सूरता, मैंने इस सूरत को। फिर आगे क्या पूछा? अय्यू अय्या सूरत पढ़िए ना जी वसीम भाई। जी सर। आई सूरतिन अहफुजु, अय्या सूरतिन, अय्या सूरतिन अहफुजु, इधर इधर आके बादहा, विच सूरा, उसके बाद कौन सा सूरा मैं याद रखूं, याद हाँ रखता हूँ, याद करना। रखूं, सही याद है। रखूं। इसके बाद, इसके बाद, उसके बाद, एक्चुअली उसके बाद, उसके इसके बाद। बाद, ठीक है, उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद कौन सी सूरत याद रखूं मैं? हाँ जी ठीक ना, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। अब बाकी कल करेंगे, मैं यहाँ से भूल गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा। मजा आता है ना जब कुरान की ट्रांसलेशन आती है ना, तो मजा आता है। तो मेरे ध्यान से चला गया, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। अब इंशाल्लाह ताला कल यहाँ से करेंगे, ठीक है ना? चलिए, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों से ये दो तीन लाइनें हैं, दो तीन लाइनों को पढ़िए, देखिए कहाँ पे ऑर्डर है, कहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, कहाँ पे पास्ट टेंस है, कहाँ पे कौन सा कंपाउंड फिट हुआ है, कौन सा सेंटेंस कंपाउंड में है, यानी कौन सा कंपाउंड है और कौन सा सेंटेंस है, वर्बल है या नॉमिनल है। इस तीन का तो करके देखिए, मजा आएगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि अभी है ना, सब कुरान की आयतें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। चलिए, सॉरी लेट हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कोई सवाल भी होगा तो कल पूछेंगे इंशाल्लाह। Sir, at what time sir class will start? जी, क्लास क्या टाइम पे स्टार्ट होती है सर? 9:45 पे स्टार्ट। अच्छा, आप नई सिस्टर है ना? हाँ जी, ठीक है। 9:45 पे शुरू होती है सिस्टर। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको लिंक भेजा हूँ, और वो ग्रुप पे लिंक जी आती है, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो और मच। अपना नंबर कुछ, अपना जो मोबाइल है ना, आपका मोबाइल नंबर के आखिरी जो 4 डिजिट है ना, हिंसे है ना, जी वही आपका रोल नंबर है, ठीक है? जी सर।